बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो का अनवान है प्रमोशन लिस्ट ए और लिस्ट B1 साल 2023। तो जैसा कि आपने भी देख लिया होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक लेटर जो है वो जनाब आईजी पंजाब की तरफ से वो आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो उस सिलसिले में आपको बताएंगे कि क्या ये लेटर है वो जेन्युइन है या फेक है, और आइंदा क्या होने वाला है। हम किस तरह, अगर ये लेटर जेन्युइन है तो फिर हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे अपने इस शॉर्ट टाइम में अपने इस पेपर को कवर करना है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर देख लिया है और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। लोग कोशिश कर रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो सोचा कि सारे लोगों को चैनल के ऊपर लगा दिया जाए, ताकि चैनल के ऊपर वीडियो बना के लगा दिया जाए, ताकि सारे लोग जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें, सारे लोगों को इसका मैसेज जा सके, तो सारे लोग अपनी अपनी तैयारी कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हमेशा की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी तआला हम सबको ठीक रखना, खुश रखना, महफूज रखना, और इस हमारे आने वाले इम्तिहान में हमें कामयाब करना, और आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर करोड़ों जो है अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, और उनकी आल पर भी, उनकी औलाद पर भी, उनके असहाब पर भी, और उनके जो है उनके सदक़े हमें जो है कामयाबी दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का अनुमान जैसा कि आपको पता चला है कि प्रमोशन लिस्ट ए और लिस्ट B1 का इम्तिहान जो है वो होने वाला है, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो है इस बारे में प्रमोशन के सिलसिले में जो है वो उनका जो है डिफरेंट नाम है वो अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि प्रमोशन जितनी उनके दौर में हुई है इतनी शायद ही पुलिस की हिस्ट्री में कभी हुई हो। कुछ लोगों का ख्याल था कि हम पता नहीं पिछले जो 20-20 साल से प्रमोशन के वेट कर रहे थे, वो 20-20 दिन भी नहीं लगे उनको, और अगले से अगले उसमें क्या कहते हैं रैंक में चले गए हैं। तो आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आपका टाइम ज़ाया कि बिना टॉपिक की तरफ आते हैं। लिस्ट B1 और ए लिस्ट का इम्तिहान कुछ डिस्ट्रिक्ट में इस साल में 2023 में 2 दफ़ा हो चुका है, और क्योंकि 2023 स्टार्ट हुआ तो बहुत ही प्रमोशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट साल था, बहुत ज़्यादा लकी साल था उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रमोशन लेनी थी। और इसमें 2023 में पहले ए लिस्ट का इम्तिहान हुआ, B1 का इम्तिहान हुआ, फिर 2023 के मिड में जाके फिर B1 का इम्तिहान हुआ, और फिर अब 2023 का एंड जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको जो है वो लोअर का जो है वो खुशखबरी सुना रहा है। तो आइए देखते हैं जी आईजी साहब ने क्या लिखा है। तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की तरफ से ये लेटर है। तो उसमें ये लिखा गया है कि जो तमाम जो DPO साहबान हैं, तमाम RPO DPO या एडिशनल आईजी साहबान, जितने भी मतलब विंग्स हैं, जितने भी पंजाब के, जैसे जैसे PC है और ट्रैफिक है, टेली है, डिप्टी जो है DIG, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, DPO हैं, CPO हैं, तमाम जितने भी RPOs हैं, सबको ये एड्रेस किया गया, और उनसे उनको ये हुक्म दिया गया है कि लिस्ट A और लिस्ट B1, ठीक है, दोनों का इम्तिहान जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने यूनिट में फिल 4 लिया जाए टॉप प्रायोरिटी के ऊपर, और इसकी रिपोर्ट जो है वो 15/12/2023 तक इसको हर सूरत जो है वो वापस हमारे दफ्तर अरसाल की जाए। जी हाँ। अब ये तो हो गया लेटर। अब आते हैं जी कि इतने शॉर्ट टाइम में हमारे पास टाइम कम है और हमारी तैयारी कैसी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि 15-12 को शायद शेड्यूल जाएगा कि हमारा 25-26 को पेपर होगा या फलांग होगा। तो वीडियो में शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने तैयारी भी करनी होगी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 15-12-23 को पेपर ही लिया जाएगा। 15-12-23 को 23 से पहले पहले पेपर लिया जाएगा। 15-12-23 तक जो डेडलाइन है वो रिपोर्ट देने की है कि इस बारे में आप हमें रिपोर्ट सेंड करें कि आपने आया के कितने लोगों का पेपर लिया, कितने लोग उसमें से ए लिस्ट में दर्ज हुए, कितने लोग उसमें से फेल हुए, कितने लोग उसमें से एब्सेंट रहे, और कितने लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं ए लिस्ट में, और इसी तरह कितने लोग B1 के लिए एलिजिबल थे, उनमें से कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने एब्सेंट हुए, हमारे पास टोटल सीटें कितनी थीं, और उनमें दर्ज कितने हुए, सीटें वेकेंट कितनी रह गई। ये सारा शेड्यूल जो है वो 15-12 तक जो है वो रिपोर्ट होगा। और आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 8 तारीख है, ठीक है, 8-12 यानी कि सिर्फ 7 दिन है, एक हफ्ता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ए लिस्ट का पेपर भी होगा, B1 का पेपर भी होगा, और ये सारी डिटेल भी चली जाएगी। और जिन जिन लोगों के जो किस्मत है चमकने वाली है, उनको इंशाल्लाह ताला इस एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको प्रमोशन
लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह मिलेगी। अब आते हैं जी, बहुत शॉर्ट टाइम है, 7 दिन के अंदर अंदर तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल के ऊपर आप तैयारी करें, आपको पूरा जो है वो मवाद मिलेगा इंशाल्लाह। और इस चैनल के ऊपर हमने हमेशा से कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा जो है वो मवाद फराहम किया जाए, आसान लफ्ज़ों में बताया जाए। तो आप जो है वो अपनी ड्यूटियां के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी वीडियोस को देखें। और इस चैनल के ऊपर आप जाएंगे, जैसे ही पुलिस लॉज, जैसे आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह आप लिखेंगे यूट्यूब के अंदर जाके सर्च में पुलिस लॉज फॉर प्रमोशन, तो या आपके सामने ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे ये नाम आ रहा होगा चैनल का। तो नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो सामने आपको प्ले लिस्ट का बटन नज़र आएगा। प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपने सब्जेक्ट वाइज की तैयारी करें, तभी आपको समझ आएगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस में जाकर प्ले करेंगे तो कभी ताज़ीरात की वीडियो आ जाएगी, कभी ज़ाब्ते की वीडियो आ जाएगी, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले जी क्वेश्चन है जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं जी सर पहले ए लिस्ट का पेपर होगा या B1 का पेपर होगा। तो सबसे पहले जो है वो इंशाल्लाह B1 का पेपर होगा। उसकी वजह ये होती है, बाद में ए लिस्ट पेपर लेने की वजह ये होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी पहले B1 का पेपर क्यों लेते हैं। तो पहले B1 का पेपर इसलिए लेते हैं क्योंकि B1 वाले जो हैं वो लोअर में चले गए हैं, और सारे के सारे जितने भी B1 वाले थे तकरीबन ही कोई बंदा, शायद कोई एक आध बंदा जो किसी वजह से डिसमिस हो गया था या किसी वजह से कोई इशू था, शायद कोई एक आध बंदा जो है रह गया हो किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके अलावा जितने भी लोग हैं सारे B1 के जो हैं वो लोअर कर चुके हैं और क्वालिफाइड हो चुके हैं लोअर के, और वो लिस्ट C1 में दर्ज हो चुके हैं, और इंशाल्लाह कुछ लोग तो प्रमोट भी हो चुके हैं। तो इसलिए जो B1 के लोग हैं वो तो लोअर में चले गए, अब B1 की सीटें खाली हैं, तो B1 का पेपर पहले लिया जाएगा। जब B1 का पेपर लिया जाएगा तो उसके लिए जो एलिजिबल लोग होते हैं वो होते हैं जिन्होंने ए लिस्ट की तैयारी लिस्ट में दर्ज होते हैं। अब जब ए लिस्ट वाले पेपर देंगे B1 का, तो वो B1 में दर्ज हो जाएंगे और ए लिस्ट की सीटें खाली हो जाएंगी। जब ए लिस्ट की सीटें खाली हो जाएंगी तो फिर ए लिस्ट का पेपर लिया जाएगा। अब पहले से ही अगर 100 बंदा डिस्ट्रिक्ट में या 50 बंदे ए लिस्ट में दर्ज हैं, तो ऊपर से ए लिस्ट का पेपर लिया जाएगा, तो ए लिस्ट का पेपर के लिए जगह ही नहीं होगी, सीटें नहीं होंगी, तो इसलिए जो है वो पहले B1 का पेपर लिया जाएगा। नेक्स्ट है जी, कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने क्या करना है, सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आप फिल फॉर कल ही, बल्कि आज ही कोशिश करें, अगर किसी को कहीं से मिल जाए तो आज ही कोशिश करें, वरना कल ही अपने DPO ऑफिस में जाके चक्कर लगाएं, या वहाँ पे किसी से रब्ता करें, या अपने पुराने जो आपके सीनियर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है पास किया है उनसे रब्ता करें कि आपको 5 साल पेपर जो है वो अवेल हो जाए। अब उन 5 साल पेपरों को आप क्या करें, उनमें से देखें, आप वहाँ से अपना जो है वो निकलवा लें, अपना क्या कहते हैं उसको, आपका जो पेपर का जो मार्किंग उसके पॉइंट्स होते हैं उसको निकलवा लें वहाँ से। आप वहाँ से शेड्यूल ले लें पेपर का अपना। जब आप अपने 5 साल पेपर को देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ आएगी कि कौन से जो सवाल जो हैं वो कौन से हिस्से के जो सवाल हैं उनको गौर से देखिएगा। बात बड़ी समझने वाली है, कौन से हिस्सा जो है उसमें से कौन से सवाल जो हैं उनके ज़्यादा मार्क्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप पुलिस रूल को छोड़ देंगे और असला ऑर्डिनेंस को या मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को इनको टाइम देते रहेंगे, तो ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने पेपर को देखना है, और उसमें से आपने गौर करना है कि कौन सा जो बुक है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं और कौन सा सब्जेक्ट है जिसके कम मार्क्स हैं। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको डिटेल से टाइम दें, वीडियोस देखें उसकी, और जिसके कम मार्क्स हैं उसके लिए आपने क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐसा करें, सबसे पहले आप जिनको अवेल होते हैं 5 साल पेपर वो तो कर लें, लेकिन उससे भी पहले आप एक काम करें, घर में बैठ के या ड्यूटी पे बैठ के आप एक काम कर सकते हैं कि आप टोटल जितनी भी बुक्स हैं उनका 1 पेज तैयार करें। 1 पेज कैसे तैयार होगा जी, हर बुक का ऊपर नाम लिखें, नीचे उसकी तरतीब से उसके वो लिखें, क्या कहते हैं, उसके जो दफात हैं या आर्टिकल हैं उनको लिखें। आगे एक साइड पे आर्टिकल का नंबर हो या दफ़े का नंबर हो, और दूसरी तरफ उसकी हेडिंग हो। मिसाल के तौर पे दफ़ा 2 तारीफात, इस तरह, ठीक है। दफ़ा 4 आगे जो भी है, ठीक है। दफ़ा 5 क्या है, आगे उसके सामने लिखा हो। दफ़ा 6 क्या है, उसके सामने उसकी हेडिंग हो। 7 क्या है, हेडिंग हो, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं
वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप ये बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये वाला काम कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप ये वाला काम कर लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। जब आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो आप लोगों का पेपर फेल नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन जो है वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपको कम से कम उसका नाम और उसका नंबर आता है कि कौन सा सेक्शन है, उसका नाम क्या है। तो आप सवाल का नंबर देंगे और नीचे वो सेक्शन और दफ़ा उसका जो नंबर है, उसका जो हिंट है, उसका जो उन्वान है वो देंगे। तो उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ पता होता है, क्योंकि मिनिमम 3 साल सर्विस ज़रूर होती है जब आप ए लिस्ट का पेपर देते हैं या B1 का देते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के बारे में पता है, आप अपनी तरफ से उसमें कुछ ना कुछ ऐड जरूर करेंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। तो वैसे तो 2 नंबर तकरीबन मिल जाते होते हैं, लेकिन अगर 1 नंबर भी आपको मिल जाए तो आपको पता है, आपने ये चीज़ पहले झेली है, बर्दाश्त किया है कि आप आधे आधे नंबर से भी मिस हुए हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सवाल कोई ना छूटे। हाँ, इसीलिए मैं अभी बता रहा था कि आप जिन जिन पेपर्स के सॉरी जिन सवालों को ज़्यादा नंबर जिनसे आपको मिलने वाले हैं, ज़्यादा नंबरों वाले सवाल जिन पेपरों से जिन सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं, उनको आप ज़्यादा टाइम दें। और जिनके कम पूछे जाते हैं उनका आपका रिवीजन जो है वो इसी तरह उसी वन पेपर से 1 पेज से वो उसकी तैयारी करेंगे। आपके सिर्फ उनके नाम हिंट वगैरह याद हो जाएंगे, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे है जी पेपर किस टाइप का आने के चांसेस है। पेपर जी पेपर इसी टाइप का आएगा जिस टाइप का अभी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के होते हुए पिछले पेपर्स हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप तवज्जो दें। वो सवाल नहीं आएंगे तो कम से कम उन जैसे सवाल ज़रूर आएंगे। ठीक है, अगर आप देख लेंगे कि अगर उसमें मिसाल के तौर पे अगर उसमें सरका बिल जबर का पूछा गया है तो इस दफ़ा डकैती का भी चांस हो सकते हैं, सरका का भी हो सकता है। मतलब जिस टॉपिक को उन्होंने टच किया है उन टॉपिक्स को लाजमी देखिएगा। उसके बाद है जी क्या तरीकाकार अपनाया जाए कि कामयाबी हासिल हो सके। तरीकाकार वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके अलावा आप हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए, परेशान नहीं होना आपने, और जितने की तैयारी आपकी इजीली हो सके उतना की तैयारी करनी है। और पेपर को हल करने का जो तरीका है इंशाल्लाह वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि वीडियो बना के दूँ। आपने पेपर उस तरीके से हल करना है। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, जितना इजीली हो सके उतनी की तैयारी करनी है। और 5 साल पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपने 5 साल पेपरों को अपने सामने रख लेना है और उनमें देखना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 3 से ज़्यादा दफ़ा आया है। हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ना है, पहला हर पेपर का पहला पहला पढ़ना है, फिर हर पेपर का दूसरा दूसरा, हर पेपर का तीसरा तीसरा। ऐसे सवाल भी होंगे जो हर 5 पेपरों में से 3 पेपरों में आए होंगे। तो वो वाले सवाल जो हैं वो आप नोट कर लें एक अलहदा कागज़ के ऊपर, और उनको फिर आप तैयारी करें। इंशाल्लाह आप जो है वो करीब चांसेस हैं कि आप इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया। सीटें जी कम या ज़्यादा होंगी, एक क्वेश्चन कुछ लोग पूछ रहे थे, तो सीटें जो हैं वो पिछले साल के निस्बत ज़्यादा होंगी, क्योंकि पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि कोई भी जो है B1 की सीट जो है वो इस टाइम जो है वो रिजर्व नहीं है, सारी की सारी तकरीबन खाली हैं। ए लिस्ट वाले सारे B1 में जाएंगे और B1 वाले जो हैं वो सारे के सारे उसी टाइम जो है वो इंशाल्लाह और भी करेंगे। तो डिपार्टमेंट का अगला प्लान जो है ये सारा, जो पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी, आपने कुछ लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने कमेंट भी आए, तो ये सारा पासपान मनसूबे के तहत हो रहा है। और इंशाल्लाह 2024 के शुरू वाले पहले तकरीबन 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 1 महीने के अंदर तक जो है कि आईजी पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की तरफ से ये उनका बहुत बड़ी उनकी काविश है, उनका ये उनके डिसीजन है कि इंशाल्लाह तकरीबन तकरीबन जो सुनने में आया है कि तकरीबन 35,000 के करीब जो है वो कांस्टेबल जो है प्रमोशन की तरफ जाएंगे। तो आप भी इंशाल्लाह उनमें से एक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थोड़ा सा आपको बताना था, थोड़ा सा आपको हिंट देना था। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप थोड़ा सा मैं बता दें। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। आज से तैयारी शुरू करें, पेपर जो है वो हमारे चैनल से जो है फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे लोग दोस्तों ने हमारे चैनल से फ़ायदा उठा के तैयारी भी की है और प्रमोट भी हो गए हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। हमारी कोई जो है किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो चैनल को जो है वो इस वीडियो के नीचे या किसी और वीडियो के नीचे जो है वो आप कमेंट करिए। इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी जितनी हमसे हो सके। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।